हम अगर कोई विचार धारण करें और उस पर चलने का कोशिश करें, आसान काम नहीं होता है। अच्छे रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, वातावरण भी अभी उसके फेवर में नहीं है, लेकिन बुराई के रास्ते पे चलना अभी आसान है। बुरे रास्ते पर आप जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर धोखा से आप सच्चाई अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे तो लोग बड़ा कौतूहल से आपको देखेगा, ये पागल आदमी तो नहीं है। आज के ज़माने में ऐसे पागल लोग कहाँ से आ गए। आप गुटखा खाओ कहीं पान के दुकान पर खड़ा होके, मुंह में डालो, कोई नहीं पूछेगा क्यों कर रहे हो। सिगरेट पियो, कोई नहीं पूछेगा, कोई पूछने वाला नहीं। आप कुछ भी करो आज के दुनिया में, कोई पूछने वाला नहीं, सब चलता है। लेकिन अगर आपने धोखा से कह दिया किसी को कि मैं रोज ध्यान करता हूं, गायत्री मंत्र करता हूं, तो कितने उपदेशक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे अभी इस उम्र में तो कैरियर बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सब चीज में क्यों फंस गए। मतलब हम जहां फंसे हैं वो ठीक है, वो तो बेहतर है, आज के ज़माने के अनुसार है। और जिस फंसने से निकलना है उसको लोग कहता है फंसना, और जहां फंसा है वो बेहतर है। मतलब उल्टी खोपड़ी के लोग इन दिनों ज़्यादा पैदा हो गए। पागलों की संख्या बढ़ रही है, पागल प्रचुर मात्रा में बिहार में है, और रोज जनसंख्या बढ़ रहा है पागल लोगों का, खासकर पटना में। पूछिएगा पागलों से क्या करने आए हो, तैयारी करने आए। ये जितने पागल हैं क्या जाने कहां से बटुरा के पटने में पहुंच गए। अब इनका पागलपन अगर ठीक नहीं किया गया तो पढ़ेंगे तो सेकेंडरी मामला है, पहले कितने का ये हानि कर देंगे और हानि कर रहे हैं, इस पर किसी सरकार का ध्यान नहीं है। सब सरकार एक ही बात कह रही है, सब पार्टी एक ही बात कह रही है, सब हम विकास करेंगे। किसका विकास करोगे भाई, किसका विकास? पागलों का? नहीं नहीं, पागल को अपने फेवर में करने का विकास। तो इन पागलों का इलाज कैसे किया जाए, बड़ा विचित्र अनुभव है मेरा व्यक्तिगत, चूंकि हम लगातार पागलों का ही इलाज करते रहे हैं। दिखने में तो ये पागल नहीं लगता, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो इसकी एक्टिविटी, इसके चाल चलन, इसके बिहेवियर को देख के कहा जा सकता है ये मूर्छित पागल है। पागल है लेकिन इसको पागल को पता चलता है कि हम पागल हैं। इनका इलाज कैसे होगा, इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। हमें भी नहीं समझ में आता है कि इनका कैसे भला होगा। मैं पिछले रविवार को बेगूसराय में था। बेगूसराय बिहार का एक बड़ा नामी जिला है, बड़ा ऊर्जावान जिला है, बड़ा सशक्त जिला है। वहाँ के लोग किसी ज़माने में बड़े नामी लोग हुआ करते थे, आज भी हैं। जिला का भी प्रभाव पड़ता है। मैं पिछले रविवार को वहाँ था, युवा सम्मेलन पहली बार बेगूसराय जिला में हो रहा था, और बेगूसराय का युवा करीब 300-350 लड़के बैठे थे, एक से एक सब लिए हुए थे। कोई ऐसे देख रहा था, कोई ऐसे देख रहा था। हमारे पहले भी कुछ वक्ता लोग थे, डिस्ट्रिक्ट जज भी थे बेगूसराय के। सारे वक्ता लोग हमारे आने के पहले सब लोग अपना अपना भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। युवा को ऐसा होना चाहिए, युवा को ऐसा होना चाहिए। मैं चुपचाप सारे लोगों की बात को गंभीरता से सुन रहा था, और एक एक लड़कों का चेहरा मैं भांप रहा था। वो लोग जो बोल रहे थे बड़ी विचित्र अवस्था में वो लोग सुन रहे थे, लेकिन लोग बोलने वाले को ये फील नहीं होता है, वो तो बोलते जाता।
लेकिन हमको अनुभव है। जब मैं माइक पर पहुंचा, मैंने देखा बड़े सीरियस हो चुके हैं लोग। बड़ी देर तक बातचीत हुई थी, लोग सीरियस थे। मैंने पूछा, आप सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो? कहा यस। जज साहब बैठे थे। हमने कहा देखो भाई, ये गायत्री मंदिर है, भगवान का घर है, यहां झूठ नहीं बोलना। पटना वाला फार्मूला हमने वहां लागू किया। अगर झूठ बोले तो नौकरी नहीं मिलेगा, सही सही बोलना जो हम पूछेंगे। सारे वक्ता लोग थक गए थे बोलते बोलते। कितने लड़के ऐसे हो जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता? ईमानदारी से हाथ उठाना। 95% लड़का हाथ ऊपर कर दिया। मैंने तमाम लोगों को कहा, देखिए साहब, सीन आपके सामने है, कंडीशन आपके सामने है, हम लोग वहीं पर काम कर रहे हैं। मने नहीं लग रहा है तो फिर पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है? वो तो मजबूरी में। यहां ये मन कैसे लगे, अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे समझें, हमारी रुचि कैसे जगे पढ़ाई के प्रति। टेस्ट, जिस काम में रुचि नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, वो काम आप करते हो? नहीं करते हो। सफल खाने की रुचि नहीं हो और बढ़िया बढ़िया पकवान आपको दें, पुआ खाओगे? मिठाई खाओगे? दही खाओगे? क्यों? खाओ ना। रुचि नहीं है, भीतर से इच्छा नहीं है। जबरदस्ती अगर देंगे तो क्या होगा? आज पढ़ाई के साथ यही हो रहा। मन है नहीं, मन तो कहीं और विचरण कर रहा, कम मिलेगी। तन यहां, मन कहीं और। पढ़ रहे हैं फिजिक्स, सोच रहे हैं इंग्लिश तो मेरा कमजोर है। अरे बेवकूफ आदमी, जब तेरे सामने फिजिक्स है तो सिर्फ और सिर्फ तुम फिजिक्स पर कंसंट्रेशन क्यों नहीं बना रहे हो? वो भी चला जाएगा हाथ से। इंग्लिश तो गया ही, वो तो कमजोर है ही तुम्हारा। हमारे साथ यही विडंबना होता है। हम करते कुछ और रहते हैं, सोचते कुछ और रहते हैं, घूमते कहीं और रहते। ऐसे लोगों को सफलता मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हां, अब इनको बेवकूफ बना के माल टाना जा सकता है। यह भी एक विद्या है। सब लोग कर सकता है? नहीं, मेरे जैसा लोग तो नहीं कर सकता। हमारे बाद राधे मां आई। राधे मां आई 2006 में, हम हैं 95 से। अब वो 1000 करोड़ की मालकिनी बन गई। यहां देखिए हमारा हाल क्या है। आए हैं तो कहें कुर्सी लगाइए, तो भैया लोग कुर्सी लगा दे। क्यों? आपको वही विद्या चाहिए। आज के बेवकूफ लोग उनका चेला है, राधे मां का। सुभाष घाई, फलना जिंटा, कौन पिंटा, वही लोग हैं। हम ये मानते कि बेवकूफ लोग हैं, लोग को कुछ ज्ञानवान। जो सारे दुनिया को ज्ञान देने वाला सुभाष घई और फिल्मी दुनिया, आप उसको देख के ये सब बढ़ाते घटाते रहते हो चंद्रमा की तरह। वो उनका चेला है। वैसे लोग यहां देखिए, शुद्ध विचार बताइए, तरीका बताइए, नहीं समझ में आ रहा। इसलिए आपका यहां आना बैठना ये भगवान की कृपा तो है। लेकिन अभी भाई बड़े अच्छा बता रहे थे कि भगवान की कृपा लेने के पहले भी हमें पात्रता विकसित करनी पड़ती है। बिना पात्रता प्राप्त किए कोई कुछ ले ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, अगर आप यहां बैठते हो तो यहां के विचार को गंभीरता से सुनो ही मत, जीवन में लागू करने का भी कोशिश करो। कई भाई मिलते हैं, बहुत परेशान हैं, युवा मंडल में आते हो 1 साल से, क्या करते हो? पीछे बैठते हैं और पीछे से फिर उतर के चल जाते हैं। तुम जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाओगे, कोई भला होने वाला नहीं। तो अरे जो बताया जा रहा है उसको करते हो, ध्यान करते हो। 4-5 दिन किए थे, फायदा नहीं मिला।
अच्छा, 5 दिन में ही हमको ध्यान का फायदा मिलना चाहिए, वो भी कितना देर में? 15-15, 20